हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो एयरफोर्स हर साल दो बार एग्जाम करवाता है, वो है एफ कैट की। ओके, तो एफ कैट 1 और एफ कैट 2 ऐसे दो एग्जाम हर साल होते हैं। तो नेक्स्ट ईयर 2022 का जो पहला एफ कैट है, मतलब जो फेब में होने वाला है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ओके, उसमें फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल ब्रांच और एनसीसी के लिए कुछ वैकेंसीज रहते हैं। लेफ्टिनेंट जो पोस्ट होती है, ओके, इसका ऑल आपको मैं पूरा अपडेट इस वीडियो में बताऊंगा। अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होता है, ओके, और कितनी वैकेंसी है। तो सारी चीजें, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। ओके, कौन से एग्जाम के लिए कैसा पैटर्न होता है। ओके, तो आपको ये नोटिफिकेशन में, डिस्क्रिप्शन में, लास्ट में आपको दे दूंगा। ओके, और ऑनलाइन का लिंक अप्लाई करने का जो है वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा और आपको मैं प्रोवाइड भी कर लूंगा, ताकि आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो सबसे पहले चलते इसके मेन नोटिफिकेशन की और जो यहाँ पे आया है। ओके, तो इसका जो मेन नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन की है एग्जामिनेशन डेट्स। तो 12 ऑफ फरवरी, 13 ऑफ फरवरी और 14 ऑफ फरवरी 2022 को आपके एफ कैट एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन एफ कैट एग्जामिनेशन होने वाले हैं। ओके, बहुत पहले ये जो एग्जाम थे ये आपके ऑफलाइन होते थे, लेकिन अभी सब कोविड का और ये सारी चीजें, तो एग्जाम अभी 3 दिन होंगे और शेड्यूल, ओके, अलग अलग शिफ्ट के साथ। तो इसमें जो है फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी में आपका आता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस का। ओके, तो ऐसे पोस्ट निकलती है। इस बार जो है एफकैट एंट्री के अंडर फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो पोस्ट है एसएससी फॉर मेन एंड वुमेन। ओके, टोटल 77 वैकेंसीज यहाँ पे है। उसके बाद में बात करेंगे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की, जिसमें एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, ओके, ऐसे यहाँ पे ब्रांचेस होते हैं। सब ब्रांचेस मैं आपको आगे बताता हूँ कि कौन से ब्रांचेस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांचेस है। ओके, तो इसमें जो वैकेंसीज होती है फॉर परमानेंट कमीशन, पीसी मतलब परमानेंट कमीशन, और शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेन एंड वुमेन। ओके, तो पीसी फॉर मेन की जो वैकेंसी है और एसएससी फॉर मेन एंड वुमेन की टोटल वैकेंसी यहाँ पे जो बताई है वो है आपकी पीसी की 19 वैकेंसी है। ओके, 19 वैकेंसी है, और उसके बाद में एसएससी की 76 यहाँ पे वैकेंसी है। उसके बाद में एई मतलब जो मैकेनिकल पोस्ट के अंडर आता है, उसमें लगभग यहाँ पे परमानेंट कमीशन की जो है 7 वैकेंसी है, और शॉर्ट सर्विस कमीशन की 27 वैकेंसी है। ओके, उसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हम बोलते हैं एजुकेशन बैकग्राउंड से, तो यहाँ पे भी परमानेंट कमीशन जो होता है मोस्टली वो मेंस के लिए ही होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन हमेशा मेन और वुमेन के लिए, दोनों के लिए होता है। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करेंगे एडमिन के अंडर वैकेंसी जो है वो है टोटल पीसी के अंडर 10 और एसएससी की 41 अच्छी खासी वैकेंसी है। एलजीएस के अंडर लॉजिस्टिक्स, एलजीएस का मतलब यहाँ पे लॉजिस्टिक्स है, पीसी की 8 और एसएससी की 31। और अकाउंट्स के अंडर जो वैकेंसी है वो है 4 वैकेंसी पीसी के लिए और 17 वैकेंसी एसएससी। ओके, उसके बाद में फ्लाइंग ब्रांच के अंडर जो एक और एंट्री होती है वो होती है एनसीसी स्पेशल एंट्री। तो इसमें भी पीसी फॉर मेन एंड एसएससी फॉर मेन एंड वुमेन होता है। 10% सीट्स आउट ऑफ द सीडीएससी वैकेंसीज फॉर पीसी और 10% सीट्स आउट ऑफ द एफकैट वैकेंसीज फॉर एसएससी। तो उसमें से जो कोटा रहता है वो उनके लिए 10% होता है। ओके, तो ये जो चेंज इन वैकेंसी वो हो सकता है, डिपेंड करता है, जो हमेशा आपको पता है गवर्नमेंट ये हमेशा एक नोट देती है। ओके, so there is no intake conducted for education and meteorology branches for FCAT 2022। ओके, फॉर कॉमन, यस, तो इसमें इससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पे इनटेक वैकेंसीज नहीं है। ओके, टाइप ऑफ कमीशन, तो परमानेंट कमीशन जो आपका होता है, कैंडिडेट ज्वाइनिंग एज अ पीसी ऑफिसर वुड कंटिन्यू टू सर्व टिल द एज ऑफ सुपरएनुएशन इन देयर रिस्पेक्टिव ब्रांचेस एज पर देयर रैंक। ओके, और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो शॉर्ट आपका एक पर्टिकुलर साल के लिए आपको काम करना पड़ता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे 14 इयर्स का है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। ग्राउंड ड्यूटी एसएससी ऑफिसर्स वुड बी पीरियड ऑफ 10 इयर्स एंड एक्सटेंशन ऑफ 4 इयर्स मिलता है। वो डिपेंड करता है सर्विस रिक्वायरमेंट कैसी है, वैकेंसी, विलिंगनेस, आपका सारी मेरिट वगैरह सारी चीज पे डिपेंड रहता है। तो ये इसका मतलब है परमानेंट कमीशन, मतलब आपको थ्रू आउट काम करना है जब तक आपके रैंक, मतलब जो भी आपकी पोस्ट रहेगी उसका, जब तक आपका लास्ट मतलब सुपर एनुएशन के तक आपको यहाँ पे काम करना है। ओके, उसके बाद में
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो एज क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर फ्लाइंग ब्रांच, क्योंकि फ्लाइंग ब्रांच के लिए है यहाँ पे 20 से 24, ओके 24 ईयर्स, मतलब आपका एज मैक्सिमम होना चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2023, ओके तब तक आपका जो है 24 के अंडर होना चाहिए। बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1999 और 1 जनवरी 2003 के बीच में आपको अगर बॉर्न होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पोस्ट की ओर बढ़ते हैं, वो है ग्राउंड ड्यूटी, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए 20 से 26 रहता है। लगभग 1997 से लेके आपका 2003 तक यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मतलब 2 साल इसमें बढ़ जाता है। ओके उसके बाद में यस मैरिटल स्टेटस, कैंडिडेट्स बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। विडोज, यस विडोअर्स एंड डाइवोर्स बिलो 25 एज आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई, ओके तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके तो ये है कुछ अपडेट्स। उसके बाद में बात करेंगे एजुकेशनल बैकग्राउंड की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच को अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरीली पास्ड विद मिनिमम ऑफ 50% इन मैथ्स एंड फिजिक्स एट आपका 10+2 में, मतलब आपको 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। एंड उसके साथ ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 इयर्स डिग्री मिनिमम, ओके डिपेंड करता है आपका बी बीटेक है तो उसके लिए भी उन्होंने नीचे दिया, लेकिन 60% आपका होना चाहिए। बी बीटेक भी होगा तो भी आपका 60% होना चाहिए। ओके ये चीज याद रखना। कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर ए एंड बी examination of associate membership of yes Institute of Engineers or Aeronautical Society of India from recognized university, तो वो भी लोग यहाँ पे 60% है तो एलिजिबल है। ये रहा आपका फ्लाइंग ब्रांच। बात करेंगे अभी ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल का है। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस के लिए होता है। जो एरोनॉटिकल की एईएल की जो पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके उसमें आपका ग्रेजुएशन अगेन सेम है कि आपका जो है 10+2 के अंडर आपका 50% से ज्यादा मार्क्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स में होने चाहिए। एंड अ मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तो भी चलेगा। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर बहुत सारे ब्रांच आते हैं। ओके तो लगभग यहाँ पे बहुत सारे ब्रांच उन्होंने बताए। अगर इन सारे डिसिप्लिन में से आपका कोई भी डिसिप्लिन में आपका हुआ है विथ 60% और आप एज क्राइटेरिया के अगर अंडर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैंने आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस भी उसमें ही आता है। सिर्फ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें ही आता है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल जो है वो भी उसमें आता है। सीएस आता है तो यहाँ पे आईटी भी आता है, स्पेसक्राफ्ट, फिजिक्स भी हुआ है या फिर इंफोटेक साइबर सिक्योरिटी में हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो ब्रांचेस है आप यहाँ पे चेक करो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस भी यहाँ पे एलिजिबल है। ओके तो ये सारी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट जो है आपका मैकेनिकल। मैकेनिकल के अंडर फॉलोइंग ब्रांचेस आर एलिजिबल। अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, सिर्फ ब्रांचेस अलग अलग है। इसमें प्रोडक्शन, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी या फिर मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स में होता है बहुत से लोगों का, एरोस्पेस में होता है, ऑटोमोटिव अगर है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो ये सारे ब्रांचेस जो है मेन मेन जो मैंने आपको बता दी है वो सारे ओके तो इसमें से जो भी ब्रांचेस है अगर आपका हुआ है तो आप एलिजिबल हो। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक, जैसे मैंने आपको वैकेंसीज बताई थी। यहाँ पे पास 10+2 प्लस आपका ग्रेजुएट डिग्री मिनिमम 3 इयर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60%। अगर आपका इंजीनियरिंग है और आप नॉन टेक्निकल में भी अप्लाई कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे मिनिमम बोला है तो आपका 4 साल का पकड़ा जाएगा, ये चीज याद रखना। अकाउंट्स ब्रांच की बात करेंगे, उसके अंडर 10+2 एंड डन ग्रेजुएशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम, तो उसमें स्ट्रीम्स आते हैं आपके बीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, क्वालिफाइड सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए या फिर बीकॉम की डिग्री मिनिमम 3 इयर्स, या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो बीबीए हम बोलते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। अगर आपका फाइनेंस में हुआ है तो आप यहाँ पे अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव गिवन 12th स्टैंडर्ड इन 10+2 पैटर्न एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दोज कोर्सेज। तो ये यहाँ पे एक नोट इंपॉर्टेंट मेंशन किया गया है, 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन ग्राउंड ड्यूटी जो नॉन टेक की है उसके अंडर।
ओके उसके बाद में कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग इन द फाइनल ईयर, या फिर जो भी बच्चे अभी फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर में है, ओके कोर्स जो भी उनका इंजीनियरिंग या कोई भी ग्रेजुएशन, आर येट टू पास द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई, provided candidates should not have any present backlog and should have secured 60%। जब तक आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है उसके पहले आपका 60% हो जाना चाहिए और आपको कोई बैकलॉग्स नहीं चाहिए। ओके दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ प्रूफ ऑफ पासिंग डिग्री। आपको अच्छा खासा टाइम है, मतलब जो बच्चे अभी अप्रैल मई में पास आउट होने वाले हैं 2022 में, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको 30 नवंबर तक 2022, खैर तब तक तो आपका आ ही जाएगा अगर आप लास्ट ईयर में अपीयर हो, तब तक आपको यहाँ पे सबमिट करना है, याद रखना है, लेकिन आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ओके कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड द कंप्यूटराइज्ड पायलट selection system CPSS in earlier attempt or flight cadet suspended from flying training at Air Force Academy, वो लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ओके फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ओके वो मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि एज पर एज फ्लाइंग ब्रांच उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी है। ओके तो आपको मैं आगे बता दूंगा। उससे पहले आपको ये बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। ओके 1 तारीख से फॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट, अप्लाई कैसे करना है आपको, यहाँ पे मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड की है। ओके आप यस मोस्टली कैंडिडेट रजिस्टर नहीं होंगे, तो रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से शुरू करना है आपका। ओके फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर ईमेल, इंडियन वो तो होगा ही, मोबाइल नंबर, आपका जो भी मतलब आपको सिक्योरिटी पासवर्ड देना है और आपका कैप्चा यहाँ पे आपको डाल के यहाँ पे साइन अप करवाना है। ओके जैसे आपका साइन अप हो जाएगा आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे पुट अप करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। ओके चेक करना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो मेल में आता है वो स्पैम फोल्डर में भी आ जाता है, तो वन टाइम पासवर्ड ओटीपी जो है वो ध्यान से देखना, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ओके सो एप्लीकेंट्स आर नीड टू अप्लाई फ्रॉम दिस लिंक। ओके जो मैंने आपको बताया, इफ एन एप्लीकेंट has submitted more than one application, only the latest submitted application form against a particular आधार नंबर will be considered। तो आपका लास्ट जो, अगर आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन करते हो गलती से, तो आपका लास्ट वाला एप्लीकेशन ही आपका जो है मेन वो पकड़ा जाएगा। However, the fee deposited while filling the, पहला अगर आपने भरा है उसमें फीस भी रही है, इसमें भी भरा है, तो आपका रिफंड कोई भी नहीं होने वाला है, ये आपकी गलती है। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑनलाइन, जैसे मैंने आपको बताया कैंडिडेट्स लॉगिन आपको यहाँ से करवाना है। ओके नॉट एट रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कैसे कैसे डालना है। उसके बाद में आपको फ्रेश लॉगिन करना है। सिलेक्शन ऑफ एंट्री तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, क्लिक इंस्ट्रक्शन, रीड केयरफुली। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। ओके उसमें आपको आपका नाम, मदर्स नेम, जो भी आधार नंबर, वो सारी चीज़ें आपको डालनी है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको डालने हैं, डेट ऑफ बर्थ याद से अच्छे से डालना। कोर्स प्रेफरेंस भी आपको पूछा जाएगा, कौन सा आप अप्लाई करना चाहते हो, फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच, तो आप एक ही फॉर्म में आप सारी एप्लीकेशन, मतलब आपको अलग अलग करने की जरूरत है नहीं। तो एक चीज़ याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको एक ही एप्लीकेशन में प्रेफरेंस देना है। उसके बाद में कम्युनिकेशन डिटेल्स आपके अच्छे से होने चाहिए। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपका आता है सिग्नेचर, फोटो, थंब इम्प्रेशन। ओके ये चीज़ याद रखना, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। एग्जाम सिटी सिलेक्शन भी आपको करना है, इससे पहले नहीं होता था ये, जब ऑफलाइन होता था आपको केंद्रीय विद्यालय में बुलाया जाता था एग्जाम देने, जो एयरफोर्स का ही होता है। अभी ये ऑनलाइन हो गया है। डिक्लेरेशन 7 कंटिन्यू, उसके बाद में आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। ओके ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। फॉर एफकेट कैंडिडेट्स ओनली आफ्टर 28 Jan 2022 क्लिक डाउनलोड एडमिट कार्ड। इसका मतलब क्या है, अभी एडमिट कार्ड का भी डेट इन्होंने दे दिया है कि आपका जो फेब में एग्जाम होने वाला है 28 तारीख के बाद आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, या फिर मैं आपको ये चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, सीधा आपको यहीं से जाके चेक कर सकते हो। तो सब्सक्राइब भी करके रखो। ओके बहुत सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे इन डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपसे कुछ छूट ना जाए। ओके तो यस ये है इंपॉर्टेंट अपडेट्स। उसके बाद में यस वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड टू सेव एंड कंटिन्यू। ओके ये चीज़ याद रखना, जो भी आपको मार्क के साथ होंगे स्टार, वो आपको फिलअप करने हैं। कोर्स प्रेफरेंस आपको देना है, वो भी आपको सेव करना है, याद रखना। 250 रुपीज़ यहाँ पे फीस है। ओके सो द आफ्टर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन द एप्लीकेशन फी विल 250 फॉर एफकैट एंट्री, नॉट एप्लीकेबल फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री। आपको क्या करना है, ऑनलाइन पे करना है। ओके नो कैश, चेक, डीडी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। डेबिट कार्ड आपका, यूपीआई जो भी होगा आप उसको यूज करके याद से भरना।
उसके बाद में डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑन द फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आपका हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको ऐसा फॉर्मेट मिलेगा, फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम जो भी होगा। उसके बाद में आपका जो है मेन टाइप ऑफ एंट्री, जो मैंने आपको बताया कि कोर्स आपको सिलेक्ट करना है क्या, कैंडिडेट्स नेम, उसके बाद में फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल एड्रेस, नेशनलिटी, बहुत सारी चीजें। ओके, बैच नंबर, डेट नंबर, ओके, उसके बाद में यस चेस्ट नंबर, ये सारी चीजें आपकी होगा। डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑन फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। ओके, तो ये खैर आपको पूरा करना है यहाँ पे। ओके, उसके बाद में जब आपका ये कोर्स प्रेफरेंस जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको डालना है फ्लाइंग या फिर आपका जो भी जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो उस वही सारी चीज़ें आपको मैं एग्जाम का भी बताता हूँ कि कैसा पैटर्न होता है, वो सारी चीज़ें टेक्निकल का कैसा होता है या फिर बाकियों का कैसा रहता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, याद रखना कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सही से यहाँ पे डालना क्योंकि बहुत ज़रूरी है। 12, 13 और 14 को एग्जाम होने वाला है। ओके, इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर ग्राउंड ड्यूटी, जो भी टेक्निकल के अंडर टेक्निकल ब्रांच में जो लोग देने वाले उनको एफ कैट के साथ यहाँ पे एक ईकेटी टेस्ट होता है जो होता है इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। आपका जो जब आपका पहला एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद ही तुरंत दूसरा शुरू हो जाएगा। ओके, जिसको हम ईकेटी बोलते हैं, जो सिर्फ टेक्निकल वालों के लिए होता है आपके टेक्निकल ब्रांच के ऊपर। तो 12 तारीख को आपका जो रिपोर्टिंग है कैसा होगा, 13 को 14 को कैसा सेम है। 12 तारीख का आपको बता देता हूँ। तो रिपोर्टिंग एंड टाइम आपका 2 शिफ्ट्स में जैसा होता है ये एग्जाम, एक दिन में तो 7:30 बजे सुबह, दोपहर में 12:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम। वेरिफिकेशन वगैरह आपका जो होता है बहुत टाइम लेते हैं, 9:30 तक आपको रुकना है, यहाँ पे भी 2:30 बजे तक। उसके बाद में रीडिंग इंस्ट्रक्शन वगैरह आपका जो भी रहेगा 9:30 से जो भी होगा। उसके बाद में एफ कैट आपका शुरू होगा 9:45 से लेके 11:45, जो आपका होता है 2 आवर्स का। ओके, उसके बाद में ब्रेक, उसके बाद में आपका होता है ब्रेक। और यस ब्रेक, ये जो है पहला वाला 7:30 ये आपका नॉर्मल है। टेक्निकल ब्रांच का मैं जो आपको बता रहा हूँ तो आपको यहाँ पे 15 मिनट्स का ब्रेक दिया जाएगा जब आपका एफ कैट खत्म हो जाएगा। जिनका ईकीटी रहेगा, मतलब जो टेक्निकल को अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से याद रखना, तो उनको वापस 5 बजे एग्जाम देना है। 5 से 15 आपको रीड करना है इंस्ट्रक्शन। उसके बाद में 45 मिनट्स का ईकेटी का टेस्ट होता है। ओके, तो जहाँ पे भी आपको यहाँ पे लिखाई दिया है ईकेटी, वो टाइमिंग टेक्निकल ब्रांच का आपका कभी भी हो सकता है। तो मेरा ये कहना है टेक्निकल ब्रांच वाले जो है उनका पेपर दोपहर में ही होगा। ओके, बाकियों के लिए तो सेम टाइम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। बात करेंगे सिलेबस की, तो एफ कैट का सिलेबस आपको मैं बताता हूँ। जो आपका एफ कैट होता है नॉर्मल, जो फर्स्ट जहाँ पे ईकेटी नहीं होता है, जनरल अवेयरनेस उसमें आता है, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, आपका मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे और 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका रहेगा 300, एक क्वेश्चन आपका रहेगा 3 मार्क्स को, टोटल आपका 300 होगा, सॉरी। ओके, ईकेटी मतलब जो आपका कंप्यूटर साइंस, ध्यान रखना अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अप्लाई कर रहे हो, मतलब आपका जो कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स मेन रहेगा लेकिन आप कंप्यूटर साइंस से अप्लाई करोगे तो आपका कंप्यूटर साइंस के ही क्वेश्चन आएंगे। सेम इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करो तो इलेक्ट्रिकल के ही आएंगे। तो ये चीज याद रखना, आपको आपके जो ब्रांच है उससे ही आपको पढ़ना है। 50 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 150, तो 45 मिनट्स का आपका रहेगा और 50 आपको क्वेश्चन दिए होंगे। मार्किंग स्कीम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग। तो 3 +3 और -1 ये चीज याद रखना। ओके, सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, सबसे ज्यादा मार्क्स भी मिलते हैं। इन डिटेल सिलेबस की बात करूंगा, मैं भी इन डिटेल सिलेबस की बात करूंगा। ओके, एयरफोर्स हैज द डिस्क्रिशन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स एंड एनी सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वो सारी चीजें तो होती है। सिलेबस इंग्लिश का आपका क्या क्या, एरर डिटेक्शन, टेस्टिंग, वोकेबलरी, आइडियम, फ्रेजेस, फिलिंग दी, आप फिल द ब्लैंक्स होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। ओके, उसके बाद में जनरल एवरेज में स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, तो जनरल एवरेज मेरे ख्याल से बताने की जरूरत है नहीं क्या क्या। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करेंगे, टाइम एंड वर्क के, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन का होता है, बोट एंड स्ट्रीम्स के, या फिर परसेंटेज, डेसिमल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स आते हैं। रीजनिंग की बात करेंगे तो वर्बल स्किल एंड स्पेटिंग एबिलिटी के अंडर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। द स्टैंडर्ड ऑफ द जो आपका नैक मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल रहेगा, ये चीज याद रखना, ज्यादा हायर नहीं होता है। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट आपका रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। प्रैक्टिस टेस्ट की बात करेंगे तो एंड ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट इज अवेलेबल एट IF, आपको ये लिंक में मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में मैंने एडमिट कार्ड का आपको ऑलरेडी बता दिया, आपका 28 जनवरी से आपका एडमिट कार्ड जो है आपको मिल जाएंगे। तो यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह सारी चीजें याद रखना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड तब कर दूंगा, टेंशन मत लो।
ओके, उसके बाद में यस स्पेशल इंस्ट्रक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपका आधार कार्ड वगैरह आईडी वगैरह रेडी रखो। लोकेशंस की बात करेंगे, सेंटर्स की, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे सेंटर्स है, तो आपके नज़दीक में जो भी सेंटर्स है उसको आप फिलअप करो। ऑनलाइन है एग्जाम, तो टेंशन मत लो। ओके, तो बहुत सारे सेंटर्स है, यहाँ पे चेक कर लो आप अच्छे से। allotment of centers as far as possible, candidates will be allotted center as per their choice. Candidates should note that no request for change, जो भी आपका वो चेंज तो होता ही नहीं है, ये चीज याद रखना। उसके बाद में एफ, ओके, फॉर FCAT entry IF shall prepare a list of candidates who obtain the minimum qualifying marks in the online FCAT as fixed by the IF in their yes declaration. Candidates who are declared successful in online FCAT will be called one of the Air Force Selection Board. तो बहुत सारे सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं, जैसे कि FCAT आपको एयरफोर्स के मैं बता देता हूँ, देहरादून में है, उसके बाद में गुवाहाटी में, मैसूर में, वाराणसी, गांधीनगर, ये जगह पे इनके जो है एयरफोर्स के जो बोर्ड है यहाँ पे है। तो आपको अगर जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे, ओके, शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनको यहाँ में से कोई भी आपको बोर्ड है वो बुला सकता है। ये चीज आप वो भी चीज चेंज नहीं कर सकते बाद में बुलाने के। कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड फॉर फ्लाइंग ब्रांच, और जो बच्चे फ्लाइंग ब्रांच को अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए तीन ही है, वाराणसी, मैसूर और देहरादून। ओके, तो candidates who have qualified in the written examination are required to choose FSB date and venue by themselves on the website. तो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी आप इसको चेक, मतलब जब आप शॉर्टलिस्टेड हो जाओगे, आपको FSB सिलेक्ट करना पड़ेगा, डेट एंड वेन्यू भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, जो भी रहेगा। तो जब आप सिलेक्ट करोगे तो याद रखना आप उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। ओके, चेंजेस विल नॉट अलाउड, टैटूज नहीं चलेंगे, ये चीज याद रखना। फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है। ओके, यू शुड एम टू अचीव एन एबिलिटी टू रन 1 माइल, ओके, मतलब 1.6 किलोमीटर्स इन दी 10 मिनट्स, 10 पुशअप्स एंड 3 चिनअप्स। ओके, ये चीज याद रखना। द टेस्टिंग FSB would consist of 3 stages। अभी स्टेज 1 आपका होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट along with the yes with the picture perception and discussion test, जो PPDT बोलते हैं हम जिसको, in 1 day। स्टेज 1 इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप FCAT देके आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाता है ऐसे जो जिसको हम बोलते हैं SSB जो होता है, वैसे ही इसका एयरफोर्स का भी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें आपका पहले दिन PPDT होता है, पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इसमें आपका उससे पहले होगा आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस का टेस्ट। एक आपका रिटर्न टेस्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, फास्ट होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और आपको जल्दी से जल्दी उसके आंसर्स करना रहते हैं। बहुत सारे अलग अलग इससे होते हैं, ओके, क्वेश्चंस। जब आपका वो टेस्ट हो जाएगा इंटेलिजेंट टेस्ट, उसके बाद अलॉन्ग विद आपका PPDT भी होता है। PPDT क्या होता है, आपको ग्रुप वाइज बांटा जाएगा, आपको पिक्चर दिखाया जाएगा, ब्लर रहेगा थोड़ा बहुत वो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रहेगा, और उससे आपको स्टोरी लिखनी पड़ती है 10-15 मिनट, जो भी आपको टाइम देते हैं उसके हिसाब से एक फॉर्मेट बताते हैं, उसके हिसाब से आपको स्टोरी और उसका कंक्लूजन भी लिखना पड़ता है, क्या आप आपकी स्टोरी से, और यस उसका पॉजिटिव ही आना चाहिए आउटपुट, ये याद रखना थोड़ा बहुत। उसके बाद में आपका जब पिक्चर परसेप्शन हो जाएगा, आपको सबमिट करना है वापस से, जो भी आपके वहां पे होंगे इन्विजिलेटर। उसके बाद आपको डिस्कशन होगा, मतलब वही ग्रुप के अंदर आपको वापस दिया जाएगा वो, और आपका फाइनल में जो डिस्कशन, मतलब आपका क्या होता है, आपका ग्रुप डिस्कशन ही होता है। तो आपको ग्रुप वाइज इसको डिस्कस करना है, अपने अपनी स्टोरी, और मिलके एक स्टोरी बनानी है। ओके, वहां पे भी आपको वो लोग देखेंगे, ध्यान देंगे आपकी तरफ। तो आपके जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो 3 चीजों में बांटा जाता है, जिसमें मार्क्स सारे के काउंट होते हैं। एक आपका ऑफिशियल जो होता है इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, उसके बाद तुरंत आपका PP, मतलब जो पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ता है, उसके बाद डिस्कशन टेस्ट में आपको नरेट करना है। नरेट करने के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन वहां पे करना है। तो मेरे ख्याल से मैंने अभी आपको ये बता दिया कि अगर आपका सिलेक्शन होता है FCAT के बाद, रिटर्न के बाद, तो आपको सबसे पहले स्क्रीनिंग में जाना है। जब आपका इस स्टेज 1 स्क्रीन टेस्ट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, तब आप बाकी सारी चीजों के लिए एलिजिबल होते हो। स्टेज 1 आपका जब क्लियर होगा, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। याद रखना, स्टेज 1 क्लियर इसका मतलब ये नहीं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, वो सिर्फ ये है कि आपका जो आगे टेस्ट होने वाले उसके लिए आप एलिजिबल हो, और आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको आगे टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, बाकी जो फिजिकल होते हैं, ग्रुप टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा।
जब आप हो जाएगा आपका स्टेज 2 आपका शुरू हो जाएगा, उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, विल बी कंडक्टेड ऑन डे 1 पहले, एंड द ग्रुप टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी कमेंस आफ्टर डॉक्यूमेंट चेक फॉर द नेक्स्ट 5 days। तो उसके बाद आपको वहां पे 5 दिन रुकना ही पड़ता है। 5 दिन में आपके सारे टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज भी बीच बीच में, ऐसा एक दिन नहीं होता है, आपको कभी भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, ब्रिगेडियर्स वगैरह वहां पे होते हैं। ओके, उसके बाद में फिर आपका पूरा 5 दिन होने के बाद लास्ट में आपका रिजल्ट वहां पे बताया जाता है, वो भी प्रोविजनल ही होता है, उसके बाद में मेरिट लिस्ट लगती है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट ओवरव्यू बताया। आप इफकेट दो अच्छे से, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उस प्रकार आपको डिटेल में वीडियो बता दूंगा, ओके, अच्छे से डे 1 से लेके। फॉर फ्लाइंग ब्रांच की बात करूंगा मैं, जो टेस्ट इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, पायलट सिलेक्शन सिस्टम शुड वुड बी एडमिनिस्टर्ड टू recommended candidates only, this is once in a lifetime test, अगर फेल्ड तो आप फेल्ड ही होंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है, फ्लाइंग ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट। चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट्स जो है वो नहीं हो सकते। ट्रैवलिंग अलाउंस टू एंड फ्रॉम, जो यहाँ से आप आओगे, शॉर्टेस्ट टू 3 टायर आपको दिया जाएगा। ओके, जब आप एफ एस बी मतलब जो आप एफ कैट क्लियर करके आप जब जाओगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे भी आपको बुलाया जाएगा आपके लोकेशन से, 3 टीयर का। ओके, सो मेरे ख्याल से सारी चीजें मैंने आपको बता दी है अभी इन डिटेल, जो भी चीजें। एक चीज याद रखना, डॉक्यूमेंट्स तो आपको सारे ही लेके जाने हैं ओरिजिनल, उसके साथ में आपको 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज भी रखनी है जब आपको मतलब आपका एफ कैट क्लियर हो जाएगा, होप सो सबका हो जाए। ओके, तो आपको बुलाया जाएगा। ओके, उसके बाद में जब मैंने जैसे बोला आपको 5 दिन हो जाएगा आपका कंप्लीट, तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट ऑल ओवर लगता है, क्योंकि 5-6 जगह पे सेंटर होते हैं, तो सबका कलेक्ट होके जो जो बच्चे सिलेक्शन होते हैं उनके मार्क्स, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, और आपको फिर बुलाया जाता है ट्रेनिंग को। मतलब यहाँ पे आपका ऐसा सिलेक्शन हो जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट में, अगर आपको बुलाया जाएगा तो आपका हो चुका होता है आपका सिलेक्शन। उसके बाद में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, कोई भी आप फोर्सेस में जाओ। आपका ट्रेनिंग जो होता है वो शुरू होगा फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2023। ओके, तो यस, फॉर फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस 74 वीक्स का आपका होता है। नॉन टेक्निकल जो होते हैं उनका होता है 52 वीक्स का। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। उसमें फिर फिजिकल कंडीशनिंग आपका होता है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे जो दी है। ओके, यस, तो मेरे ख्याल से अभी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और आपका वो जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा फाइनल, तो आपको एज अ जो भी आपका लेफ्टिनेंट या जो भी आपकी रैंक रहेगी उसके हिसाब से आपको वहाँ पे जो भी आपको कहीं पे भी आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी। ओके, तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी ऑल दी प्रोसेस। ओके, जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताई, बाकी इन डिटेल एक चीज़ यहाँ पे दी है वो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, कि ये बहुत ज़रूरी है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स। ओके, एज फार एज जैसे कि आइस का, क्योंकि फ्लाइंग ब्रांच को अप्लाई कर रहे हो तो आइस के लिए भी ज़रूरी है। उसके बाद में आपका हाइट, लेंथ एंड थाई लेंथ, मेन हाइट आपकी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने कम्प्लीटली दी है। ओके, मैं फ्लाइंग ब्रांच की पहले बात करूंगा, तो फॉर फीमेल्स 162.5, अदर ब्रांचेस के लिए आपको 150 तक, 152 तक, ठीक है। ओके, उसके बाद में बात करेंगे आगे की कुछ इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, इन डिटेल यहाँ पे एक पूरा डॉक्यूमेंट ही दिया है। ओके, आइस का एक बार यहाँ पे चेक कर लेना, क्योंकि अगर जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए वैसे कुछ यहाँ पे उन्होंने बताया है, वो अगर यहाँ पे है तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो यस, मेरे ख्याल से सारी डिटेल्स मैंने आपको अभी बता दी है। ओके, जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे, ओके, रिगार्डिंग दी आपका जो होने वाला है एफ कैट। ओके, पूरी सिलेक्शन क्राइटेरिया इन डिटेल मैं आपको एक वीडियो बाद में बना दूंगा, जो आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है एफ कैट के एग्जाम में, तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करनी लेने की ज़रूरत है। ओके, हाइट वेट स्टैंडर्ड्स दिए देखो यहाँ पे फीमेल के। ओके, तो आपका जो एज के हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, उसके बाद मेल्स के लिए दिए एज रेंज के हिसाब से आपका हाइट और वेट, एज जो है या फिर वेट जो है आपका क्या होना चाहिए। ओके, हाँ, ये था आपका यस, ये है आपका आइस का। तो ये चीज़ आप यहाँ पे चेक कर देना। ओके, एक बार जो भी बच्चों का अगर कोई आइस का इशू, ऐसा नहीं है कि आपका नंबर है तो आपका आप नहीं ज्वाइन कर सकते, बस ये है कि आप एक बार यहाँ पे देख लो कि आपका रिफ्रैक्टिव एरर्स, बाकी सारी चीज़ें आप एक बार आपके डॉक्टर से भी कंफर्म कर लो, एक बार ये डॉक्यूमेंट लेके जाके, ताकि आप अगर एलिजिबल हो तो अप्लाई करो। ओके, बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है। मेनली आपका एफ कैट क्लियर करो, उसके बाद स्टेज 1 क्लियर करो, और ये बहुत जरूरी है। ओके, तो खैर मैंने आपको सारी अपडेट्स दे दी है।
अभी मैं आपको दो लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहला लिंक आपको ये पीडीएफ का है जो मैंने आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन की है। ओके, अगर आपको पीडीएफ रीड करते टाइम कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने कुछ मेन मेन चीजें यहाँ पे बता दी है, तो आपको जरूरत नहीं पढ़ने की। अगर आपको बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स में कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूंगा तुरंत। दूसरा लिंक मैंने आपसे शेयर किया ऑनलाइन एप्लीकेशन का, यहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत है नहीं। सो यस, अप्लाई करो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू ऑल।